धर्म परिवर्तन और उत्पीड़न का मामला एसएसपी कार्यालय पहुंची पीड़िता। उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में धर्म परिवर्तन और महिला उत्पीड़न का एक गंभीर मामला सामने आया है। कोमल नाम की एक महिला जिसे शादी के झांसे में आयशा बनने पर मजबूर किया गया, एसएसपी कार्यालय पहुंची और न्याय की गुहार लगाई। महिला ने वसीम नामक व्यक्ति पर मारपीट, धोखाधड़ी और जबरन धर्म परिवर्तन के गंभीर आरोप लगाए। घटना के जो मुख्य बिंदु हैं आपको रूबरू कराते हैं, जिनमें महिला ने बताया कि पिछले 8 सालों से वसीम ने उसे शादी का झांसा देकर लिव इन रिलेशन में रखा। वसीम ने जबरन उससे धर्म परिवर्तन कराया और आयशा बनाकर कलमा पढ़वाया। विरोध करने पर वसीम ने उसके साथ मारपीट की। महिला की बेटी ने भी अपनी मां पर हुए अत्याचारों की गवाही दी। एसएसपी अभिषेक सिंह ने मामले को गंभीरता से लेते हुए महिला पुलिस टीम को कार्रवाई के लिए निर्देशित किया। कोमल, जो अब आयशा के नाम से पहचानी जा रही है, एसएसपी कार्यालय में पहुंचकर अपनी आपबीती उसने सुनाई। उसने बताया कि वसीम ने उसके साथ धोखाधड़ी की और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डाला। पीड़िता के अनुसार शादी का झांसा देकर उसे लिव इन रिलेशन में रखा गया और जब उसने शादी की बात कही तो उसके साथ मारपीट की गई। महिला की बेटी ने भी एसएसपी को बताया कि कैसे उसकी मां पर अत्याचार हुए। बच्ची ने अपनी मां के दर्द भरे जीवन का खुलासा करते हुए न्याय की मांग की है। पुलिस की कार्रवाई। महिला की बात सुनने के बाद एसएसपी अभिषेक सिंह ने तुरंत महिला पुलिस टीम को मामले की जांच और आवश्यक कार्रवाई के लिए निर्देशित किया। एसएसपी ने आश्वासन दिया है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और पीड़िता को न्याय मिलेगा। इस घटना ने समाज में महिला अधिकारों और उनकी सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए। ऐसे मामलों में न केवल प्रशासन बल्कि समाज को भी जागरूक होना चाहिए। महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचारों को रोकने के लिए सख्त कानूनों के साथ उनकी शिक्षा और सुरक्षा पर भी जोर दिया जाना चाहिए। ये मामला न केवल एक महिला के संघर्ष की कहानी है बल्कि समाज के उस कड़वे सच को भी उजागर करता है जहां धोखाधड़ी और जबरन धर्म परिवर्तन के मामलों में महिलाओं को शोषित किया जाता है। उम्मीद है कि प्रशासन इस मामले में न्याय दिलाएगा और भविष्य में ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए ठोस कदम उठाएगा। जनपद मुजफ्फरनगर से संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। जी, मेरा नाम कोमल है। कोमल एसएसपी ऑफिस आए हैं मुजफ्फरनगर, क्या पूरा मामला है? जी, मैं अपने लिए इंसाफ मांगना चाहती हूँ, अपने बच्चों के लिए इंसाफ मांगना चाहती हूँ। किस तरह का इंसाफ? जी, मुझे हिंदू से मुस्लिम बनाया और मुझे शादी का झांसा अच्छा। दिया। मेरी हर प्रॉपर्टी उस इंसान ने, वसीम ने हथिया ली और बेच के भाग गया, फरार हो गया। मुझे इंसाफ चाहिए। वो शादी का झांसा देता रहा और मुझसे मारपीट करता रहा। इसलिए मुझे इंसाफ चाहिए उस इंसान से कि मैं मेरे बच्चों को सब कुछ छीन के उसने मुझे बर्बाद कर दिया। शादी का झांसा देता रहा। कौन है वो, क्या नाम है, वसीम- कहाँ का रहने वाला है, वसीम कैसा? काजी। हाँ वसीमपुर काजी, हाँ। काजियान मेला जी, वहाँ पे ही रहता है वो। अब 27 तारीख से वो फरार है, मारपीट करके मेरे से। कितने साल से आप उसके संपर्क 8 में? साल से है। जो ये 2 बच्चे हैं, एक लड़की बुरखे में, ये कौन है? ये मेरी बेटी है, मेरे ये बेटा है। ये पहले से ही है मेरे दोनों बच्चे। पहले थे किससे शादी हुई थी? जी, कमल से शादी हुई थी मेरी, वे कहाँ? साकेत कॉलोनी में। उनका वे डेथ हो गई उनकी। अच्छा, उनकी डेथ हो गई। जी, तो अब कहाँ पर रह रहे थे आप इतने टाइम से? जी पुरकाजी में रह रही थी मैं। उन्होंने अपने घर में रख रखा था, मारते पीटते थे मुझे भी। अच्छा। शादी का झांसा दिया, हिंदू से मुसलमान बनाया, कलमा पढ़ाया मुझे। जी। अब वे मेरा सब कुछ छीन छान के फरार है घर से। अच्छा, तो आपने इसकी शिकायत नहीं करी 8 साल में? जी, मेरे बच्चों को बाहर नहीं निकलने देते थे हमें। क्या? बाहर नहीं निकलने देते थे। मेरे बच्चों को धमकाते डराते थे कि तेरे बच्चों को मार दूंगा अगर तू घर से बाहर गई। तो फिर आज कैसे आप अपने बच्चों को लेकर निकले? क्योंकि जो आपने मैंने लड़की हिम्मत बुरखे में है। हिम्मत जुटाई बहुत ज्यादा। मैं घर से बाहर निकली, वो क्योंकि घर नहीं है ना, इसलिए मैं घर से बाहर निकल गई। हाँ। मैंने अपने बच्चों के लिए इंसाफ के लिए इंसाफ चाहती हूँ, मेरे बच्चों को, और मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। क्या क्या चाहते हैं आप लोग? मेरा जो घर है वो उस वसीम को सजा मिलनी चाहिए। मुझे हिंदू से मुसलमान बना के वो और मेरा घर छीन के, मेरी सारी संपत्ति छीन के भाग गया। मुझे इंसाफ चाहिए उसका। जो आप अभी भी कोमल नाम से रह रहे थे, अपना नाम बदल लिया था? उन्होंने मेरा नाम बदल दिया था, आयशा रख आयशा दिया था जी। ना मेरे से उसने शादी करी, ना निकाह करा, कुछ नहीं करा। अच्छा, बस बस ऐसे ही ऐसे ही रख रहा था वो मुझ बच्चों पे। के नाम भी खुद लगे हैं? जी, मेरी इसका नाम वो है कुमकुम था और आबालिया रख दिया, और इसका नाम आर्यन था, इसका नाम बिलाल रख दिया। बिलाल। जी, दोनों बच्चों का नाम चेंज कर दिया मेरे।
तो आधार कार्ड में भी नाम चेंज हो चुके हैं? जी आधार कार्ड में नाम इसका आर्यन है, इसका आलिया लिख दिया आधार कार्ड में। आधार कार्ड में ले जी कुमकुम से आलिया बनवा दिया, अपने नाम से मतलब जुड़वा दिया इसका नाम। तो पुलिस से मिला, पुलिस ने क्या कहा? पुलिस ने ये कहा कि आप जाओ उस घर में ही जाओ, अपना वहां से जाके अपना उस मार ये है कि वो अपना जाके वहां से रहो, तुम देखो जाके कि भाई वो तुम्हें निकालते हैं, वो करते हैं, क्या करते हैं। अभी पुलिस ने कोई कार्रवाई की? नहीं अभी नहीं करी। ठीक। क्या नाम बेटा आपका? मेरा नाम पहले कुमकुम था, अब आलिया है। आलिया है। पहले कुमकुम था, अब आलिया है। पूरा मामला अपनी मम्मी के साथ पहुंची आप यहाँ? मेरी मम्मी मतलब मेरी मम्मी को पहले शादी का झांसा दिया वसीम नाम के बंदे ने। शादी का झांसा देने के बाद हमारा सारा जो घर था, प्लॉट था, सब कुछ बिकवा दिया। बिकवाने के बाद मतलब जबरदस्ती मारपीट करते थे वे हमारे साथ। मेरी मम्मी को भी मारपीट करते थे। वो बचाती थी तो हमें भी डराते थे, धमकाते थे। ये बोलते थे जान से मार दूंगा अगर ये नहीं बेचा तुमने। तो सारा घर प्रॉपर्टी सब कुछ बिकवाने के बाद हमें यहाँ से पुरकाजी ले गए। वहाँ पे हमारे से सारा काम कराते थे, मेरी मम्मी से भी काम कराते थे, अपने घर वालों का सब सारा काम कराते थे। जो उनके घर वाले हमें गलत गलत बोलते थे, तुम तो चमार हो, तुम तो ये हो, वो पता नहीं क्या क्या बोलते थे। आप दलित हो? नहीं अच्छा पता नहीं क्या क्या बोलते थे वे हमें, उल्टा सीधा बोलते थे मतलब। वहाँ ले फिर क्या हुआ आज आप हम मतलब वे कप्तान ऑफिस पहुंचे हो, शिकायत की आपने? शिकायत की है क्योंकि वे 27 तारीख को मारपीट की उन्होंने, बहुत ज्यादा मारपीट की। कहने लगे कि अब मैं जा रहा हूँ, तुम्हारे पास कुछ नहीं रहा, सब कुछ मतलब सब कुछ लेके भाग गए, फरार हो गए। आलिया तुमसे भी कलमा या नमाज पढ़वाई जाती है क्या वहाँ पे? नमाज हाँ। पढ़वाई जाती है तुम्हारे तक? पढ़ाई जाती। नमाज पढ़वाते हैं? कौन हमारा धर्म मतलब परिवर्तन कराया, आके सब चीज करा के मतलब हमें बीच राह पे छोड़ के चले गए वे। तो अब आपने शिकायत क्या चाहते हो, किस तरह की कार्रवाई हो? कार्रवाई किस तरह की चाहते हो मेरे खिलाफ? क्या चाहते हो आप? हमें हमारा हक चाहिए, जो हमारा बेचा गया वो हमें चाहिए। अब उनके साथ हमारे रहना ना हम उनके साथ रहना नहीं चाहते। अब क्या नाम है आपके? उनका अब्बू का जो उनका नाम वसीम है। और कौन कौन लोग परेशान करते हैं? उनके घर वाले में परेशान करते हैं, मारपीट करते हैं उनके घर वाले। अगर हम वहाँ रहते हैं ना तो मेरी मम्मी के सारे कपड़े वगैरह सारे उतार देते, मतलब जैसे कि दुपट्टा भी ऑर्डर रखते हैं, बीचों बीच बहुत बेइज्जत किया है मेरी मम्मी को कुछ टाइम पहले। तो कार्रवाई चाहते हैं।